ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 14 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और आपको बता दें 8 एचएस के पद भी भरने के लिए सरकार ने अप्रूवल दी है और भी बहुत सी वैकेंसीज के ऊपर सरकार ने अपनी मंजूरी प्राप्त की है। करीब करीब हम बात करें 100 के आसपास वैकेंसीज सरकार के द्वारा यहाँ पे अप्रूव की गई है, जिसमें जीओटी की नई पोस्टें भी सरकार की तरफ से मंजूर की गई है। कुछ दिनों में आपकी इसकी एडवर्टीजमेंट मिलेगी और इसकी भरने की जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन विशेष तौर से इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सरकार के ऐसे निर्णय जहां से आपके आने वाले कंपैरेटिव एग्जाम में कोई प्रश्न भी बन सकता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे और लास्ट में विस्तृत विश्लेषण करेंगे कहां कहां पे सरकार ने कौन कौन सी वैकेंसीज को भरने की मंजूरी दी है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो कर्फ्यू की बात करते हैं भी आपको जानना जरूरी है। कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो 4 जिलों में जो सरकार ने कहा है जो कर्फ्यू था उसके ऊपर निर्णय आना था, लेकिन यहाँ पे सरकार ने 5 जनवरी 2021 तक उसे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड खबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट करवा दूं। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने जनहित में क्रमशः 1.37 करोड़, 2.36 करोड़, 3.44 करोड़ और 6.11 करोड़ रुपए की लागत से शिमला, नालागढ़, टांडा और नेरचौक में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने को अपनी अनुमति दी है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे एक जो भूमि में पेड़ों को काटने के लिए जो 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम है 1978, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इसके तहत जारी आदेश संख्या जो यहाँ पे दर्शाई गई है उसमें संशोधन करने के लिए मंजूरी दी गई है। देखिए इसमें जो एचएस अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी, कि हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 1978 है। और देखिए सुर्खियों में भी है और आपको ज्ञात है कि जो सरकार की कैबिनेट मीटिंग का डॉक्यूमेंट होता है ये सरकार का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ की सूचनाएं, यहाँ की इंफॉर्मेशन आप कंपैरेटिव एग्जाम में कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए एक और निर्णय किया गया है। इसके तहत वन उपमंडल अधिकारी डीएफओ को 1 वर्ष में 50 पेड़ों के स्थान पर 200 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है। देखिए इसमें संशोधन करने का सरकार की मुख्य मंशा यही दिख रही है कि अक्सर गाँव के छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए भी जब किसी तरह की पेड़ की परमिशन लेनी पड़ती है तो उन्हें काफ़ी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते। देखिए जो मुख्य अरण्यपाल वन होता है या मुख्य अरण्यपाल जिसे कहा जाता है, जिसमें उसे हम चीफ कंजर्वेटर कहते हैं, उसके दफ्तर में जाना पड़ता है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। अब देखिए वही मंजूरी यदि आपको डीएफओ से मिल जाएगी, डीएफओ आपका हर डिवीजन लेवल पर बैठा होता है, तो काफ़ी अच्छा निर्णय है। यदि देखिए इस तरह से सरकार यहाँ पे निर्णय ले रही है। आगे देखिए यहाँ पे ये भी पेड़ों से इसी से संबंधित यहाँ पे खबर है। इसके अलावा जो अगला है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ फिर हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। देखिए मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के लिए सहमति प्रदान की गई है। अब देखिए जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी का जो उप महानिदेशक का यानी डीआईजी का जो पद है वो पहले कहाँ पे होता था जी, शिमला में होता था। अब उसे कहाँ ले जाया जाएगा, धर्मशाला में। और आपको ज्ञात है हमारी छोटे से प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, शिमला है और दूसरी कहाँ है, धर्मशाला है। और जो हमारी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आयोजन कहाँ होता है, तपोवन धर्मशाला में ही होता है। तो इस प्रश्न को भी आपने अच्छे से रिमेंबर रखना है। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में रेडियोथेरेपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सेल बनाने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान की है। मेडिकल के अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपका स्टाफ नर्स का पेपर होता है कि शिमला में जो रेडियोथेरेपी विभाग है, ठीक है, उसको कहाँ किस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत तो कार्य कर रहा है, तो आप वहाँ पर उसका उत्तर करेंगे IGMC। आगे देखिए मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स 2020 को अपनी अनुमति प्रदान की है। एरो स्पोर्ट्स का मतलब है आपका जो कि एयर के साथ में जो हमारी खेल गतिविधियां जुड़ी हुई है। ये भी नवीनतम प्रश्न है और आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स कब जारी किए गए, सरकार ने कब अनुमति दी थी, 2020 में दी थी, आपने याद रखना है।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग है, जल शक्ति विभाग है, एमपीपी व ऊर्जा के पास बिना इस्तेमाल के नगारा घोषित वाहनों को टेक्निकल एजुकेशन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ये भी एक अच्छा डिसीजन है। देखिए डिपार्टमेंट के पास बहुत सी व्हीकल्स, बहुत सी गाड़ियां ऐसे ही यूजलेस पड़ी होती है, जबकि उन्हीं गाड़ियों को यदि हम किसी इंस्टीट्यूशन में दे दिया जाए जहाँ पर उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल किया जा सके तो कितना बेहतरीन होगा। देखिए अक्सर इस तरह की कंप्लेंट्स आती है कि बच्चों को जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें प्रैक्टिकल में कमी आती है। नई शिक्षा नीति हमारी जो कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति इसकी त्रुटियां हैं, जैसे प्रैक्टिकल का उसमें नामो निशान नहीं है या नाम मात्र का प्रैक्टिकल होता है। नवीन शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल को तवज्जो दी गई है ताकि व्यवहारिक जीवन में भी अभ्यर्थी उन चीज़ों को उतार सके। तो ये भी मंत्रिमंडल का यहाँ पे एक अच्छा निर्णय है यदि हम विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें। उसके बाद देखिए आगे मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने की मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विशेष क्षेत्र में राजस्व, मोहाल, पालदा, राजौर और चलेड़, सोलन जिला के बागनाघाट नियोजन क्षेत्र में वानी, बरोड, मालगा और सुधारगा, मोहाल तथा मंडी नियोजन क्षेत्र के आरडा और मन्याना राजस्व मोहाल को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। आपको यहाँ से याद रखना है हिमाचल प्रदेश में जो शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम है कब अस्तित्व में आया था जी, 1977 में आया था। और देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर 131 पदों को भरने की अप्रूवल भी दी गई है। देखिए ये तो आउटसोर्स है और इसके अलावा भी आप यहाँ पे देखेंगे और बहुत सी अच्छी रही है कैबिनेट। मैं बात करूँ कंपेयर टू पिछली 2-3 कैबिनेटों की बात करें हम, पुलिस भर्ती की जो कैबिनेट हुई थी उसके बाद ही एक बेहतरीन कैबिनेट हमें देखने को मिल रही है जिसमें रोजगार के बहुत तो नहीं कहेंगे पर चलो अच्छे साधन यहाँ पर सरकार ने सृजित की है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि लाखों की संख्या में छोटे से प्रदेश में रिक्रूटमेंट हो तो वह भी संभव नहीं है क्योंकि सरकार को भी विभिन्न तरह की गतिविधियों को ध्यान में रख के ही रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छे स्कोप हिमाचल प्रदेश सरकार आपको नियमित रूप से दे रही है। देखिए बैठक में कांगड़ा जिला के यहाँ पे बात करेंगे मझीन में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल के सृजन सहित मझीन और शेरीरवाला में 2 नए सेक्शन के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की भी सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। और एचएस के अभ्यर्थियों के लिए बता दें 2021 में जो आपकी परीक्षा होगी 8 पद सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। और देखिए काफी जबरदस्त हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा होने वाली है आने वाले समय में, तो अभी से जुट जाइए, नियमित रूप से हमारे आप करंट अफेयर सुनिए, पढ़िए और विभिन्न तरह की जो अध्ययन सामग्री है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, नियमित रूप से इन किताबों को पढ़िए। बहुत से प्रश्न इस तरह की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में उन किताबों से पूछे जाते हैं क्योंकि हमारी टीम के भी अधिकतर जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स है सारे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में लीन है। और उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फोरेंसिक इकाइयां स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने की यहाँ पे अप्रूवल दी गई है। पहले तो याद रखिएगा देखिए फोरेंसिक इकाइयां कहाँ कहाँ पे सरकार एस्टेब्लिश कर रही है, बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में, और 12 वैकेंसीज भी यहाँ पे सृजित कर ली गई है। आइए अब बात करते हैं JOAIT की। आज की डेट में यदि हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो JIT एक काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर आई है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। बात करूं 1756 पदों पर रिक्रूटमेंट चल रही है। ऐसा मानना है कि मार्च महीने तक ये पेपर हो सकता है क्योंकि फरवरी का शेड्यूल इनका आ चुका है। तो अब देखिए कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 25 और वैकेंसी आ चुकी है। यदि हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स की बात करें 1756 के अलावा भी अभी तक सरकार के पास 400 से 500 वैकेंसी JOIT की पेंडिंग में चल रही है। तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है, आपको बता दें हमारी वेबसाइट है elitestudy.co.in। वहाँ पे एक नवीनतम सिलेबस प्रणाली है जिसमें आपको 120% JOIT के आने हैं। उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन किताब बनाई गई है, 656 पेजेस की किताब है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें थ्योरी है, सिंगल लाइनर है, एब्रीवेशंस है, MCQ है। हर चैप्टर में इस तरह की विधि को अपनाया गया है। उस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब तहसील में पटवार सर्कल, माजरा धौला कुआं से अलग कर 3 पटवार सर्कल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल ने पांगी स्थित क्लार्क में साडा में JOIT के 1 पद को भरने की अप्रूवल दी गई है। और इसके अलावा देखिए शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। और मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर प्लांट इंजीनियर के 2 और 1 कंप्यूटर प्रोग्राम
नंबर का वैकेंसी सरकार भरने जा रही है कि एक पद यहाँ पे सृजित कर दिया गया है। और मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर 3 पद उत्पादन प्रबंधन P&I और 7 पद सहायक प्रबंधक के भरने का भी निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा देखिए अभी और भी चल ही रहा है, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वीडियो को बनाते हुए। बैठक में कृषि विभाग में आशु टंकंक के 3 पदों पर भी सरकार भर्ती करने जा रही है। और उसके बाद देखिए आगे फिर से अभी भी आप जरा थाम के बैठिएगा, अच्छी खबरें आ रही है आज, ठीक है। आयुर्वेदिक विभाग में भी दैनिक भोगी आधार पर 3 पद सरकार भरने जा रही है। और इसके अलावा देखिए बैठक में पूर्व पर्यटन और बागवानी विभाग द्वारा मार्च 2021 तक 6 महीने के लक्ष्य और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 1 वर्ष के लक्ष्य पर भी आधारित प्रस्तुति दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट थी और काफ़ी अच्छा इसमें से निकल के आया। हर कैबिनेट से हमें आशा रहती है कि कुछ न कुछ सरकार नई पोस्टें भी लेकर आए ताकि अभ्यर्थियों के लिए नए नवीनतम रोजगार के साधन भी मिलते रहे। और आपको बता दें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सुंदरनगर में एस्टेब्लिश है, वहाँ पर भी कुछ 4th क्लास की अपॉइंटमेंट निकली है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को सुन लीजिए क्योंकि वो ऑफलाइन है, बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं चलता है उसका। और उस वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन भी नहीं गई है, तो आप उसको ऐसे देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की सूचना से आप वंचित ना रहे। तो बने रहिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, इसी तरह की नवीनतम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारी टीम का जो एजुकेशनल ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको नियमित रूप से अपडेट करवाई जा रही है। गिरिराज समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से, अन्य क्यूज एटसेट्रा भी इस एप्लीकेशन पे आपको आसानी से मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।